हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। और आज हम लोग सब पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 11th स्टैंडर्ड और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो कंटेंट है मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, स्टोक्योमेट्री एंड परसेंटेज कंपोजिशन, सब कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो बच्चा, शुरू हो जाते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, राइट। तो चैप्टर नंबर वन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें बेटा मेनली जो टॉपिक्स है वो इस तरीके से है। सबसे पहला आपको करना होता है मोल कॉन्सेप्ट, जो मेन है पूरे चैप्टर का, हार्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। दूसरा जो आएगा वो है मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। एंड तीसरा जो आएगा वो है स्टोक्योमेट्री। चौथा जो आएगा वो है परसेंटेज कंपोजिशन। एंड पांचवा जो है वो है केमिकल लॉ। इस 5 डिफरेंट टॉपिक्स में हमारा चैप्टर बटा हुआ है, राइट। तो सबसे पहले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है मोल कॉन्सेप्ट। इसको समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करते हैं। तो आने वाले 3 या 4 लेक्चर में हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और आपको एक्सपर्ट फीलिंग आएगी इस चैप्टर में। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको यहां पे समझना है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सर सबसे पहले तो ये समझा दीजिए कि मोल क्या होता है। देखो बेटा, मोल एक यूनिट है, हमारी एक यूनिट सिस्टम चल रही है जिसमें अगर केमिकल को मुझे मेजर करना है, कोई भी केमिकल में यहां पे रिएक्शन में यूज करता हूं तो उसको एक मेजर करके यूज करना पड़ता है और मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो कितना बनेगा उसका जो मेजरमेंट है वो हम मास, वॉल्यूम या नंबर में बाद में करते हैं, पहले उसको समझना पड़ता है मोल में, राइट। तो सबसे पहले यह समझना है कि मोल इज यूनिट। मोल क्या है बेटा? मोल इज यूनिट। मोल इज यूनिट। यूनिट से क्या मेजर होता है? कुछ ना कुछ तो मेजर होगा, इसी के लिए यूनिट होते हैं। यूनिट हमेशा ही क्या करते हैं? कुछ ना कुछ चीजें मेजर करते हैं। तो ये जो मोल है वो यूनिट है जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। किसको मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। ओके सर, हम लोग तो अमाउंट मेजर करके आ रहे हैं, कुछ मास में मेजर कर सकते हैं, कुछ वॉल्यूम में कर सकते हैं और कुछ चीजों को हम नंबर में मेजर करते हैं। हमें ये मोल वोल पता नहीं है। कैसे कि मान लीजिए कि आप शुगर खरीदने गए तो शुगर को हम लोग किलोग्राम में मेजर करके लाएंगे। मिल्क खरीदने गए तो आप वॉल्यूम में मेजर करके लाओगे। और अगर नंबर यानी मैंगो खरीदने आप जाते हो या बनाना खरीदने आप जाते हो तो आप नंबर्स ऑफ मैंगो लेके आते हो, राइट। आप मांगते भी वैसे ही हो कि 1 दर्जन मैंगो दे दीजिए, राइट। तो उसी तरीके से हमें यह मोल समझना पड़ेगा कि भाई 1 मोल सब्सटेंस में मार्केट में लेने निकलता हूं या फिर मैं लेता हूं रिएक्शन में इन्वॉल्व करके, तो वो कितना ग्राम मुझे लेना पड़ेगा यानी कि मास, कितना वॉल्यूम मुझे लेना पड़ेगा टू परस्यू 1 मोल सब्सटेंस, या तो फिर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे लेना पड़ेगा टू परस्यू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इसी तरीके से मोल के भी 3 डिफरेंट मीनिंग हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि 1 मोल का मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल,
कितना मास या कितना वॉल्यूम, ये हमारी जानकारी में आना चाहिए। क्योंकि जब आप मीथेन गैस को मार्केट में खरीदने जाते हो या आप रिएक्शन में लगाते हो तो उसकी कैलकुलेशन मोल में होती है और लेटर ऑन हम उस मोल को कन्वर्ट करते हैं मास में, वॉल्यूम यानी लीटर या एमएल में, या तो फिर नंबर में। बस यही खेल है चैप्टर 1 में मोल कंसेप्ट में। तो आपको आगे वाले सेशन में यानी आगे वाले इसी लेक्चर में आगे आपको समझ में आएगा कि भाई एक मोल अगर मैं कोई भी कंपाउंड लेता हूं तो ये एक मोल का मतलब हाउ मेनी ग्राम ऑफ दैट कंपाउंड, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ दैट कंपाउंड या हाउ मेनी नंबर ऑफ दैट कंपाउंड। इसी को समझना है मोल के बारे में। चलो वापस से समझ लेते हैं मोल क्या है बेटा। मोल एक यूनिट है जिसके जरिए आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस को मेजर कर सकते हो। सर हमने तो अमाउंट कभी मोल में मेजर किया नहीं, हमने मास में किया है, वॉल्यूम में किया है या तो फिर नंबर में किया है, ये मोल से कैसे होता है? तो कोई बात नहीं, एक मोल का हम ग्राम सीख लेंगे, एक मोल का हम वॉल्यूम सीख लेंगे और एक मोल का हम नंबर सीख लेंगे। तो इसी तरीके से मोल को समझने के 3 तरीके हैं, बाय मास, बाय नंबर एंड बाय वॉल्यूम। एक के बाद एक समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मोल कंसेप्ट। बाय नंबर। ओके बेटा, ग्रुप ऑफ 12 पीसीस को, यानी अब हम क्या समझने वाले हैं कि मोल कंसेप्ट, एक मोल सब्सटेंस मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमें समझना है, राइट? तो वही मैं समझा रहा हूं कि क्या करना है इसमें। मान लीजिए कि आपके पास है एक ग्रुप ऑफ 12 पीसीस, कुछ ना कुछ है, ग्रुप ऑफ 12 पीसीस, यानी आपके पास 12 पेन है, 12 काइट्स है, 12 मैंगोज है, 12 बनाना है, तो आप उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हो? 1 डजन। क्या बोलते हो बेटा? 1 डजन। तो ये डजन क्या हुआ? डजन एक यूनिट हुआ बेटा। क्या हुआ? डजन एक यूनिट हुआ, जिससे आप क्या मेजर करते हो? नंबर्स। क्या मेजर करते हो? नंबर्स। ओके। वैसे ही अगर आपके पास ग्रुप ऑफ 20 काइट्स है, यहां पे जो गुजराती देख रहे हैं, राइट, उनको पता होगा कि 20 काइट्स को हम लोग बोलते हैं, मैं भी गुजराती हूं, 1 कौड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 कौड़ी। तो कौड़ी भी क्या है बेटा? यूनिट है, जिसके जरिए आप क्या मेजर कर सकते हो? नंबर्स, राइट? नंबर ऑफ काइट्स। काइट्स के अमाउंट को मेजर करने के लिए आप कौन से यूनिट का इस्तेमाल करते हो? कौड़ी का। मैंगो के अमाउंट को मेजर करने के लिए आप कौन से यूनिट का इस्तेमाल करते हो? डजन का। बिल्कुल वैसे ही ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पीसीस को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। आई बात समझ में बेटा कि एक मोल मतलब क्या, नंबर्स में क्या, इतने पीसीस होने चाहिए, उसको मैं एक मोल बोलूंगा। जैसे कि अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार है। क्या है बेटा? कार। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं? 1 मोल कार। आई बात समझ में? अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? 1 मोल H2O मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसके ऊपर लिखा है कि 3.011 इंटू 10 टू द पावर 25 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल
इस ग्लास के अंदर प्रेजेंट है, देन फाइंड मोल। अच्छा, तो अभी तो हमने सीखा है कि मोल का मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस नंबर को अवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। आपको यह समझ में नहीं आएगा अभी कि सर ये ही नंबर क्यों लिया, इसको मैं लेटर ऑन डिराइव करके दे दूंगा। लेकिन अगर इस चैप्टर में आपको एक्सपर्ट बनना है तो मैं जिस मेथड से पढ़ा रहा हूं उस मेथड से आप अगर करोगे तो आप 110% बोल रहा हूं, आपको ये चैप्टर जबरदस्त आने वाला है। ओके, तो आपको यह समझना है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं और उस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल है तो आपके पास कितने मोल हुए। तो आपको क्या सोचना है यहां पे कि भाई अगर इतने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल अगर होते तो शायद हम लोग 1 मोल बोल देते। बोलो हाँ या ना? हाँ, लेकिन है कितने, इतने, यानी 3.011 इंटू 10 टू द पावर 25 H2O मॉलिक्यूल अवेलेबल है। तो वो कितने मोल है? कर सकते हैं ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूनिटरी मेथड? हाँ कर लीजिए सर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पता चलेगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यही होगा, राइट। क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस सर डिविजिबल है, डिवाइड बाय 2, और इसमें 23 पावर चली जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा, यानी यहां पे 1/2 इंटू 10 टू द पावर 2, इट मीन्स 100 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 50 मोल इस ग्लास ऑफ वाटर में पानी है। तो नंबर से मोल निकाल सकते हो, मोल से नंबर निकाल सकते हो, यही है रिलेशन। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 25 जितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर, ये गैस का एक सिलेंडर है, इसके अंदर अवेलेबल है, तो सवाल ये बनता है कि फाइंड मोल। सर ये कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है कि अगर आप कोई भी नंबर को अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हो, व्हाट इज अवोगैड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। तो कैसे कि भाई अगर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल अगर होता तो हम उसको मान लेते थे 1 मोल, लेकिन इसके अंदर कितने हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 25 CO2 मॉलिक्यूल अवेलेबल है बेटा। हाँ, तो कितने होंगे? तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मोल मिल जाएगा। तो मोल इज इक्वल टू क्या? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या है हमारा? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर क्या है बेटा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 25 है, डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 10 टू द पावर 2, यानी कि 100 मोल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। मोल क्या आएगा? 100 मोल। बोलो आई बात समझ में? कैसे करना है? हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के 3 डिफरेंट मीनिंग है, नंबर, मास एंड वॉल्यूम, राइट। इसमें हम लोग अभी कर रहे हैं नंबर, राइट। उसमें आपको पता चला कि मोल का पहला फॉर्मूला क्या हो सकता है कि मोल का मतलब है कोई भी गिवन नंबर को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हो तो उसको बोला जाता है मोल। अवोगैड्रो नंबर को कभी कभी सिंबलाइज वे में Na से लिखा जाता है, राइट। अच्छा,
यहां अभी तक मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए उसमें मैंने क्या किया, नंबर से मोल निकालना सिखाया। अब अगर उल्टा कोई पूछे कि मेरे पास मोल है और आप नंबर निकालो, तो कैसे कैसे सवाल उसमें पूछे जा सकते हैं, आइए समझते हैं। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि अगर आपका एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो एटॉमिक नंबर से आपको इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें आएगी इसके अंदर, राइट। इसीलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं कि अब अगर ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं जो आगे वाले टॉपिक में काम में आएगी, राइट। तो पहले वो टॉपिक वो समझ लीजिए, बाद में मैं मोल में आगे बढ़ता हूं। तो चलो समझते हैं कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। देखो एटम ऐसा होता है बेटा, राइट। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और यहां पे होता है इलेक्ट्रॉन। डन, ओके। ये एक एटम है और वो भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई रेसिड्यूअल चार्ज नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। क्या कभी सोचा है कि हाइड्रोजन को ही फर्स्ट क्यों बोला गया, हीलियम को ही सेकंड क्यों बोला गया और लिथियम को 3 क्यों बोला गया, बेरिलियम को 4 क्यों बोला गया? कौन से बेसिस के ऊपर ये सारे एटम के नंबर डिसाइड किए गए? वो है प्रोटॉन नंबर। क्या है बेटा? प्रोटॉन नंबर। अब समझिए, मान लीजिए कि मैंने सच में कार्बन का एटम देख लिया, साक्षात कार्बन का एटम मैंने देखा, क्या उसके ऊपर C लिखा होता है? नहीं। माइक्रोस्कोप के अंदर मैं कार्बन के एटम को इमेजिन, इसकी इमेज देख रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन का एटम है? उसके ऊपर ऐसा सिंबल, वो सिंबल तो हमने दिया है ना, वो होता नहीं है। तो एटम की आइडेंटिटी है बेटा प्रोटॉन्स, कि उसके पास सर 6 प्रोटॉन है बस, तो वो कार्बन है। न्यूट्रॉन इज नॉट आइडेंटिटी, इलेक्ट्रॉन इज नॉट आइडेंटिटी, यानी कि एटम के नंबर जो गिवन है वो प्रोटॉन के ऊपर आधारित है, राइट। तो सबसे पहले आपको यहां पे ये समझना है कि कोई भी एटम होता है उसको ऐसे विजुलाइज कीजिए, उसमें प्रोटॉन नंबर लिख लो भाई, लिख लो। प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर हम लोग समझेंगे, यानी ये जितने प्रोटॉन है, सपोज मान लीजिए कि 5 प्रोटॉन है, राइट, तो प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक नंबर, तो वो बोरोन होगा। 6 प्रोटॉन है तो वो कार्बन होगा। हाइड्रोजन है तो उसके पास 1 प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको याद करना है इसमें, राइट। तो प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ओके। अगर ये एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर सके ऐसा पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कितने हैं वो मुझे जानना है, तो कैसे पता चलेगा? एटॉमिक नंबर से। कैसे पता चलेगा? एटॉमिक नंबर, यानी 7वें नंबर का एटम नाइट्रोजन, जिसके पास 7 प्रोटॉन होंगे। आई बात समझ में? हां। अब अगर देखना यह है कि उसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, 2 पॉसिबिलिटी है। देखो, अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब होता है प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, राइट। ये आपको पता होना चाहिए फॉर न्यूट्रल एटम, ओके ओके। लेकिन अगर सर आयन हुए तो देखो, आयन जो होता है वो 2 टाइप के रहेंगे बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड नेगेटिव आयन। ये 8, 9, 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। पॉजिटिव आयन अगर है, इसका मतलब क्या? मान लीजिए कि प्रोटॉन 6 है यानी कार्बन है, न्यूट्रॉन भी 6 है यानी कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर पॉजिटिव आयन है मतलब पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए। पॉजिटिव कौन है? प्रोटॉन।
राइट। तो 5 अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका सिंबल होगा C+। या उल्टा सोचिए कि मुझे C+ गिवन है, तो सबसे पहले प्रोटॉन डिसाइड कीजिए। प्रोटॉन नंबर मतलब क्या? प्रोटॉन नंबर मतलब एटॉमिक नंबर इन एनी केस, चाहे न्यूट्रल है या नहीं है, चार्ज है या नहीं है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर। तो इसके प्रोटॉन फिक्स कर दिए, हां सर कर दिए 6। अब इलेक्ट्रॉन देखो कौन सा चार्ज है सर, प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन बकायदा क्या होंगे, कम होंगे, पॉजिटिव ज्यादा। कितने कम होंगे? तो 1 कम होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? ओके। अगर ये भी ना आए तो आपको एक और चीज समझाता हूं, देखो जरा। मान लीजिए कि प्रोटॉन नंबर 7 है, न्यूट्रॉन नंबर 7 है, राइट, और इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो है 6, राइट। तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन प्लस। अब उल्टा सोचो, नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन है किसी ने पूछ लिया, तो उसके एटॉमिक नंबर से आपको पता चल जाएगा 7 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने किसी ने पूछ लिया, तो प्रोटॉन के 7 लिख लो और उसके ऊपर देखो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सर पॉजिटिव, तो -1 करो और आपको मिल जाएगा 6। नेगेटिव होगा तो प्लस करना है, बस। इसी तरीके से आपको प्रोटॉन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर ढूंढना सीखना पड़ेगा मेरे भाई, तभी बात समझ में आएगी आगे चल के, राइट। नेक्स्ट, नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन मतलब क्या? अगेन प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी प्रोटॉन से ज्यादा, तभी वो नेगेटिव बनेगा। यानी कि ये है कार्बन, प्रोटॉन 6 से मुझे पता चलेगा कि ये है कार्बन, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो कार्बन है, राइट, जिसके पास प्रोटॉन नंबर है 6 और इलेक्ट्रॉन नंबर है 7। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को नलिफाई कर देगा और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, उसका रेसिडुअल चार्ज C-। उल्टा भी सोचना है भाई, O-2 मतलब क्या? सबसे पहले डिसाइड कीजिए ऑक्सीजन कौन से नंबर का एटम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8वें नंबर का। प्रोटॉन क्या? 8। इलेक्ट्रॉन कितना? तो सर ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव आयन है, प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, +2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मोल कंसेप्ट में नंबर के न्यूमेरिकल करने हैं हमें, तो उससे पहले ये टॉपिक आना चाहिए। उसको मैं कंसोलिडेटेड वे में समझा देता हूं वापस से, कि मानिए कि यहां पे मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर और सिंबल। यहां पे आपको लिखना है प्रोटॉन नंबर, यहां पे आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन नंबर, साथ साथ में लिखते जाइए भाई। यहां पे आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ में? 1 मिनट मैं कैमरा देख लेता हूं, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? हाँ, सब कुछ चल रहा है सही। देखते हैं, चलो सबसे पहले मैं लिखता हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1। तो उतना ही क्या होगा बेटा? प्रोटॉन नंबर होगा। क्या हाइड्रोजन के ऊपर मैंने कोई चार्ज लिखा? नहीं सर, 0 चार्ज है। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1,0। ओके, अब मैं लेता हूं फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर इज 9। क्या मैंने फ्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज लिखा भाई? फ्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज लिखा मैंने? नहीं लिखा। तो जितने पॉजिटिव, जितना एटॉमिक नंबर है, यानी ये वही आपका प्रोटॉन नंबर है और वही आपका इलेक्ट्रॉन नंबर है। तो नो चार्ज की परिस्थिति में, नो चार्ज की सिचुएशन में प्रोटॉन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होंगे भाई? इक्वल। ओके, एंड इसको बोलते 2,7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम +3, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। हाँ, 1 to 20 आपको आना पड़ेगा भाई। 1 to 20 अगर आपको नहीं आता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। 1 to 20 मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। वैसे तो पूरा पीरियोडिक टेबल करना है हमें, लेकिन अभी के लिए आपको 1 to 20 करना पड़ेगा बेटा। ओके, चलो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, यानी 13 नंबर का ये एटम है तो उसके अंदर 13 प्रोटॉन होंगे। सर चार्ज लिखा है, चार्ज से प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो 13 आएगा। उसके बाद क्या करना है, प्रोटॉन वापस से लिखना है 13 और चेक कीजिए +3 है तो +3 का मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुके हैं, लूज कर दिए हैं। लूज कर दिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2,8। 2 को बोलेंगे इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में बेटा? हाँ आई। सिलिकॉन -4, सिलिकॉन है 14, ये 14 माइनस है तो 14 + 4 यानी 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 2,8,8। 8 इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 and 8 कॉल इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ओके, ये है टॉपिक जो आप 8, 9, 10 में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपको मैंने ये सारी चीजें कंसोलिडेटेड वे में समझा दिया, क्योंकि आगे चल के इसी लेवल के न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा, तो उसको कैसे टैकल करना है आइए समझते हैं। चलो वापस से आ जाते हैं। मोल कंसेप्ट में मैंने कहां तक क्या क्या समझाया, मोल का एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। वापस से एक बार देख लो कि अगर आपके पास 6.022 × 10⁻23 पीसीस है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसको मैं 1 मोल बोल सकता हूं। तो ये 1 मोल है। मोल का फॉर्मूला हमने क्या डिसाइड किया, नंबर के रिलेशन में, मोल इज इक्वल टू दुनिया के कोई भी नंबर को आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको मोल मिल जाएगा। सर ये कैसे बोल दिया? हाँ, अगर आपके पास 60 बनानास है, 60, उसको डजन में कन्वर्ट करो, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से। 5 डजन है सर। दुनिया का कोई नंबर से 12 से डिवाइड करते हो तो आपको डजन मिल जाता है। वैसे ही दुनिया के कोई भी नंबर को आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे बेटा तो मोल मिल जाएगा। डन। तो ये आपके फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 मोल H2O गिवन है, एक बल्क दिया है आपके पास, उसके ऊपर लेबल लगाया है कि इस वेसल के अंदर 5 मोल पानी है, राइट। अब हम समझेंगे कि अरे भाई 5 मोल है, इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर 1 मोल पानी होता तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने होते, सर एवोगैड्रो नंबर जितने। तो 5 मोल है तो H2O मॉलिक्यूल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितने होंगे, सर 5 × 6.022 × 10⁻23 होंगे। आई बात समझ में? यस सर, कंप्लीटली आई, है ना, ऐसे ही करना है। ओके, ये पहला सवाल पूछा जा सकता है फ्रॉम मोल टू नंबर। दूसरा सवाल ऐसा आ सकता है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। चलो इसको समझते हैं। भाई मेरे पास एक पानी यानी वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम है, मॉलिक्यूल है 1 और एटम कितने हैं इसके अंदर 3। ऐसे 2 वाटर के मॉलिक्यूल है तो टोटल एटम कितने हुए, 2 मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है सर, 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे सर, 6। मान लीजिए कि ऐसे 200 मॉलिक्यूल है आपके पास, तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उससे 3 गुना ज्यादा एटम होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के पास 3 एटम है। अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल है
तो एटम कितने होंगे? 300। अगर आपके पास 1000 मॉलिक्यूल है वाटर के, गिन गिन के रखे हैं, तो टोटल एटम कितने होंगे? सारे हजारों हजार मॉलिक्यूल को हम गिने तो सर एक में कितने हैं? 3, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3000 एटम, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, राइट? तो वैसे ही देखा जाए तो यहां पे मेरे पास 5 मोल H2O के बल्क में इतने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल है, तो उससे 3 गुना ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। तो 3 इंटू 5 इंटू अवोगैड्रो नंबर, इतने नंबर ऑफ टोटल एटम होंगे। 3 इंटू 5 इंटू अवोगैड्रो नंबर। बात समझ में आ रही है दोस्तों? यस और नो? हाँ, ओके। चलो ये भी सवाल हो गया कि सर हर बार ऐसा करना है? हाँ, टोटल नंबर ऑफ एटम जब भी आपको पूछा जाए तो इसी तरीके से आंसर लाना है। पहले आपको मॉलिक्यूल लाना है, फिर बाद में एटम के बारे में सोचना है। अब अगर आपको ये पूछ लिया कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, ये कैसे करेंगे? जिस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने एनालाइज करके सिलेक्ट किया कि भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, तो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में एटम 3 गुने होंगे। वैसे ही मुझे चेक करना है कि एक मॉलिक्यूल के पास कितने प्रोटॉन हो सकते हैं। तो बेटा ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन हो सकते हैं? मैंने अभी सिखाया। उसके एटॉमिक नंबर के बारे में सोचिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8वें नंबर का एटम, दैट्स वाई उसके पास 8 प्रोटॉन है। तो यहां पे मैं 8 प्रोटॉन, यानी सिर्फ ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है। आई बात समझ में? हाँ। अब हाइड्रोजन के पास एक, यानी एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल के पास 10 प्रोटॉन है। एक ही वाटर मॉलिक्यूल के पास 10 प्रोटॉन है। ऐसे कितने वाटर मॉलिक्यूल के हैं? इतने। तो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन्स 10 गुना ज्यादा रहेंगे। तो दैट मीन्स 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। आई बात समझ में बेटा? अरे हाँ या ना? ओके, इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर करना मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, जुड़े रहना, राइट? तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। सर आपने तो इलेक्ट्रॉन भी बोला है। अब दूसरा सवाल, क्या इस H2 के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं सर, नो चार्ज है। नो चार्ज का मतलब क्या? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होंगे, राइट? तो इस तरीके से आप मोल को अगर आप रिवील करते हो कोई भी मॉलिक्यूल का, तो उसके साथ साथ में ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। और शायद ये आपको फर्दर न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, देखो मेरा लेक्चर जो रहेगा उसमें सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कि कैसे सॉल्व करना है बच्चों आपको, राइट? और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, राइट? दूसरा एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मान लीजिए आपके पास 10 मोल ग्लूकोज है बेटा, C6H12O6। सर वो मास वाले न्यूमेरिकल कराइए। पहले बेटा हम नंबर वाले में जितनी पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग है वो हम कर लेते हैं, फिर मास के बारे में सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर मास एंड नंबर दोनों में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा लंबा खींचता हूं मैं क्योंकि ये बेस है बेटा। 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको कुछ भी हासिल करना है मोल के बगैर नहीं चलेगा, राइट? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको मोल और मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन उसको हर हाल में एकदम क्लियर रखना है, राइट? ओके, तो 10 मोल है ग्लूकोज, इसको हम ग्लूकोज वर्ड में भी लिख सकते हैं, मैं लिख भी देता हूं, ग्लूकोज है। तो इससे आपको कैसे सवाल पूछे जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल ये पूछा जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल। भाई अगर 1 मोल होता तो एवोगैड्रो नंबर जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, यहां पे 10 मोल है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, इतने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अवेलेबल है। सर इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है भाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी आप कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ो, प्रोसेस और पाथ वे को समझिए। ओके,
दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है, इसमें से पॉसिबिलिटी है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे? तो आपको यहां पे ये सोचना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि भाई वन मॉलिक्यूल के पास, वन मॉलिक्यूल कंटेन 24 नंबर ऑफ एटम्स। एक ही मॉलिक्यूल में 24 एटम है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है यहां पे उससे 24 गुना ज्यादा एटम्स रहेंगे, यानी 24 इंटू 10 इंटू अवोगैड्रो नंबर। आई बात समझ में बेटा? आई बात समझ में? हाँ सर आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। अरे थोड़ी थोड़ी सी नहीं, हमको पूरी चाहिए। दूसरा सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि फाइंड, थोड़ा सा छोटा कर दो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो वन मॉलिक्यूल के पास कितने प्रोटॉन है वो चेक करना है। एक मॉलिक्यूल है C6 जिसमें अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। तो मैं अलग अलग करके ही आपको देता हूं, C6H12O6। एक कार्बन के पास कितने प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन। ऐसे कितने कार्बन? 6, यानी 36 प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ कार्बन देता है इस मॉलिक्यूल के अंदर। 12 प्रोटॉन का हाइड्रोजन होता है और 8 प्रोटॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। ऐसे 6 ऑक्सीजन है, तो हमको मिलेगा 48। कुल मिला के 96 प्रोटॉन एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं और हमारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई, यानी आपको मिलेगा 96 इंटू 10 इंटू अवोगैड्रो नंबर। ये रहेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन भी यही? हाँ यही, क्योंकि नो चार्ज सिचुएशन है, कोई भी चार्ज नहीं है। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना? यस। ओके, साथ साथ में लिखते जाना भाई, तो ही बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको मेरे लेक्चर के बारे में। बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो साथ साथ में लिखना है। ओके, दूसरा एक सवाल पूछा जा सकता है, इसको और छोटा कर लेते हैं। हाँ, दूसरा एक सवाल पूछा जा सकता है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ओनली। एक ही सवाल पूछता हूं, उससे आगे आप सोच लेना कि भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कितने अवेलेबल है? सर 6। तो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कार्बन 6 गुने होंगे, यानी 6 इंटू 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर बल्क। इसी तरीके से आपको सवाल पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? ओके, अगर आपको मेरी नोट्स चाहिए तो आपको इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम लिंक मिलेगी आपको, वहां पे मैं आपको भेजता हूं, राइट? तो मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, जो लेवल मैंने सिखाया उसी लेवल से। मान लीजिए कि 6 मोल H2SO4 है, तो क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, साथ में कीजिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी ढूंढो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ढूंढो एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी ढूंढो। ओके, चलो समझते हैं कैसे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर 1 मोल होता, कितना होता बेटा? 1 मोल, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, बट 6 मोल है तो 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ये हो गए आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है? एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स है? सर 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, कुल मिला के 7 है। तो इससे गुना 7 कर दीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आई बात समझ में? यस। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या करना है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन है, जब तक आपको आ नहीं जाता आपको यही पैटर्न पकड़ के रखना है। H2, हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होंगे सर? 1, ऐसे 2 हाइड्रोजन, 2। सल्फर के पास, हाँ ये नहीं आएगा क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपकी प्रैक्टिस नहीं है। सल्फर 16 नंबर का एटम है, उसके पास 16 प्रोटॉन रहते हैं, तो 16 आएगा। ऑक्सीजन O4, 8 प्रोटॉन इन 1 ऑक्सीजन, 8 4 जा 32, कुल मिला के 50 प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन होता है एक H2SO4 में। तो आपको चाहिए टोटल, तो टोटल के लिए आपको करना पड़ेगा 50 इंटू 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दैट बल्क? तो क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल के पास कितने ऑक्सीजन एटम है? 4, तो 4 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? यस। सो इस तरीके से आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं बेटा, राइट? और मॉलिक्यूल्स के बारे में एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब निकालना है। ओके, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें कैसे पूछा जाएगा वो डिस्कस करेंगे। ओके, आशा करता हूं मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आएगा। जुड़े रहिए। थैंक यू।